हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सीपेट परीक्षा 2022 के लिए अति संभावित करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। ये जो सम्मेलन है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार का सम्मेलन भारत में 50 साल बाद आयोजित किया गया है। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का थीम था डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। अगले साल इसका आयोजन अमेरिका यानी कि यूएसए देश में किया जाएगा। जो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। डेयरी का मतलब होता है दूध से रिलेटेड कारोबार। यदि बात की जाए दूध की तो पूरी दुनिया में भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। पूरी दुनिया का 23% जो दूध है भारत में उत्पादित होता है। यदि बात की जाए राज्यों की तो राज्यों में दूध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। दूध के अलावा उत्तर प्रदेश अन्य कई चीज़ों में नंबर 1 है, जैसे आलू के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, आंवला के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, मेथा के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, नई दिल्ली में। जो बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया इसका थीम था द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। पूरी दुनिया में भारत बाजरा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय ईयर भी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, पहला वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, गुजरात के गांधीनगर शहर में। इसका आयोजन WHO के साथ मिलकर भारत सरकार के द्वारा किया गया है। वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। जो हमारा आयुष मंत्रालय है ये भारत के 5 परंपरागत यानी कि जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है उनको मिलाकर बनाया गया है। ये 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम कौन कौन से हैं? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इनको मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, विश्व लेखाकार कांग्रेस वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को मिली है? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का आयोजन भारत के शहर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो वर्ल्ड कांग्रेस अकाउंट्स है इसका आयोजन पिछले 118 सालों से किया जाता है। तो 118 सालों में पहली बार है जब इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, जिसमें पूरी दुनिया के 130 देशों के लगभग 6000 अकाउंटेंट्स भाग लेंगे। इसका आयोजन 18 से लेकर 21 नवंबर तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। तो आपको सीधा क्वेश्चन याद रखना है, विश्व लेखाकार कांग्रेस वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स का आयोजन मुंबई भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ला गणेशन को। वर्तमान में जो ला गणेशन हैं ऑफिशियल रूप से मणिपुर के भी राज्यपाल हैं। इनको पश्चिम बंगाल राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, जो कि वर्तमान में भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो इनके स्थान पर पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बनाए गए हैं ला गणेशन। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इसी प्रकार से झारखंड राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं रमेश बैस। इन्होंने जगह लिया है द्रौपदी मुर्मू की, क्योंकि इससे पहले झारखंड राज्य की मुख्य राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, जो कि अपनी 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बन गई हैं। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला लिया? ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में पिछले 7-8 महीने से यूक्रेन तथा रसिया युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से रूस ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 2024 तक अलग होने का फैसला लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस देश ने ऐसा फैसला लिया है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ये
टोटल 5 देशों के सहयोग से बनाया गया है। ये वर्तमान में 5 देश कौन कौन से हैं, इनकी स्पेस एजेंसी हैं। यूएसए की नासा, रसिया के रॉसकॉस्मॉस, जापान के जाक्सा, यूरोपियन यूनियन के ईएसए तथा कनाडा के सीएसए। इन 5 संस्थाओं को मिला के जो वर्तमान में इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये बनाया गया है, जिसमें से 2024 तक रूस अपना इसमें से भागीदारी छोड़ देगा। यहीं से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत के इसरो ने भी अनाउंसमेंट किया है कि वर्ष 2023 तक 30 तक भारत का खुद एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के व्यक्ति इंदरमीत गिल को। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं 189, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और इसके मुख्य अर्थशास्त्री तथा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा एमडी हैं भारत की अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकने के लिए किस देश ने मोसी ओवा तुन्या नाम के सोने के सिक्के जारी किया है? तो ऐसा करने वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश जिसकी राजधानी है हरारे और इस देश का नाम है जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में बसाया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत में चीते लाए गए हैं ये कितने हैं? तो उत्तर होगा 8 चीते हैं। किस देश से लाए गए हैं? तो नामीबिया देश से लाए गए हैं। और किस पार्क में छोड़े गए हैं? तो मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में ये 8 चीते छोड़े गए हैं। तो अब आपको नामीबिया देश की राजधानी याद रखना है। नामीबिया देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है विंडहॉक। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस बीमारी के प्रकोप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक आपदा स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मंकी पॉक्स नामक जो बीमारी है इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा सूर्य मंदिर के थीम पर आधारित किस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा? तो जो मोढेरा सूर्य मंदिर है ये गुजरात राज्य में है। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को मोढेरा सूर्य मंदिर के तर्ज पर बनाया जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है और इसको किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसको 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इसकी भव्यता को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए ई अमृत मोबाइल ऐप तथा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई अमृत जो मोबाइल पोर्टल तथा ऐप है ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किस शहर को मान्यता दी गई है? तो भारत के 2 शहर मुंबई तथा हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। ये जो मान्यता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पुरस्कार है पहली बार दिया गया है और जो पाने वाला व्यक्ति ये भी महत्वपूर्ण है। तो जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये लता मंगेशकर की अनुभवी गायिका की स्मृति में स्थापित किया गया है। लता मंगेशकर जिनका इसी साल निधन हो गया है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक नया घाट का नाम का जो चौराहा था इसका अब नया नाम कर दिया गया है लता मंगेशकर चौराहा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर चौराहा किस शहर में घोषित किया गया है? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे अपॉइंटमेंट किया गया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पिछले 6 महीना से जो श्रीलंका देश है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो श्रीलंका देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धन और यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका देश की मुद्रा श्रीलंकन रुपया तथा यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बुरहानपुर जिले को देश का पहला हर घर जल जिला प्रमाणित घोषित किया गया। तो ये है मध्य प्रदेश राज्य का जिला जिसका नाम है बुरहानपुर, जिसको भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। इसी प्रकार से गोवा जो राज्य है 100% हर घर जल प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ जल सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। उड़ीसा सरकार ने जो वर्षा का जल है इसको रोकने के लिए, इसके दोहन को कम करने के लिए तथा उसको कृत्रिम रूप से संग्रहित करने के लिए एक योजना शुरू किया जिसका नाम है छत योजना। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया है 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चीतों को फिर से बसाया जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाए गए हैं। ये टोटल चीते हैं 8। ये कहाँ से लाए गए हैं, तो ये नामीबिया देश से लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर कंपनी के सीईओ कौन बने। तो ट्विटर कंपनी के सीईओ बने हैं भारतीय मूल के व्यक्ति पराग अग्रवाल। गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। एलन मस्क जो कि टेस्ला तथा स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर तथा सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया है। और इसी प्रकार से नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी बसें हैं उनमें महिलाओं को 50% छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी भारत में पहली बार आयोजित किया गया है। पिछले 100 सालों में पहली बार आयोजित किया गया शतरंज ओलंपियाड, जिसका शुभांकर था थम्बी, और इसका आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में किया गया। इसका आयोजन 28 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के मध्य किया गया, जिसमें टोटल 186 देशों के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। और जो शतरंज ओलंपियाड है यानी कि चेस ओलंपियाड है, इसका आयोजन उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 है इसका विजेता कौन है। तो इसमें 2 सेशन हुए थे। एक सेशन का नाम है ओपन सेशन, दूसरा है महिला कैटेगरी। तो ओपन सेशन में गोल्ड मेडल जीता उज्बेकिस्तान देश ने, जबकि ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया 2 नाम की टीम ने। इसी प्रकार से महिला कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है यूक्रेन देश की टीम ने, जबकि ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया नाम की टीम ने। यदि बात की जाए इसका अगला सेशन जो है 2024 में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट के हंगरी शहर में किया जाएगा तथा 2026 में ताशकंद शहर में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहारनपुर विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है, इसका नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। तो सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब इसका नया नाम कर दिया गया है मां शाकंभरी विश्वविद्यालय, जो कि सहारनपुर जिले में स्थित है। और यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो मां शाकंभरी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। मां शाकंभरी मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, जिसका वर्णन हमारे स्कंद पुराण में भी है। अब आपको 5-6 विश्वविद्यालय के नाम याद रखने हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और ये पिछले 1 साल से चर्चा में हैं। ये 5 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में। मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जिसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय, इसका शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विद्यालय जो कि गोरखपुर शहर में स्थापित किया गया है, इसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। तो ये हैं 5-6 विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने किस मेडल को जीता है, कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय महिला लॉन बॉल ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। इसमें भारत की तरफ से 4 महिला खिलाड़ी पार्टिसिपेट की। ये 4 महिला खिलाड़ी कौन कौन सी हैं? लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयोमी साइखा, रूपा रानी टिर्की। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 है इसमें भारतीय महिला लॉन बॉल ने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका देश की टीम को हराया था। अब आपको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन याद रखने हैं, जो कि 100% आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो इसमें 2 खिलाड़ी थे, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु तथा हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह। इसी प्रकार से समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे 2 खिलाड़ी, मुक्केबाज निखत जरीन तथा टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल। अब आपको मैं 3-4 उन खिलाड़ियों के नाम बताता हूं जो कि इंडिविजुअल कैटेगरी में कोई ना कोई मेडल जीते हैं और ये किसी न किसी कारण सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। जैसे एल्डहॉस पॉल, इन्होंने भारत के लिए पहली बार ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता। विद्या रानी देवी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग के 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। सुशीला देवी लिंकराम ने जूडो में सिल्वर मेडल जीता। अनु रानी ने जोवेनियल थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नाम रहा, चर्चा में रहे। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग में जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है इसको सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। अब आपको 5-6 दिवस के नाम याद रखने हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी SSS सीपेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।